इस वीडियो में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं कवर वो लोकसभा से संबंधित होंगे। टोटल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लिए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में पूछा है कि लोकसभा को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है उच्च सदन, ऑप्शन बी है अस्थाई सदन, ऑप्शन सी है निचला सदन, ऑप्शन डी है संघीय सदन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी निचला सदन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहते हैं कि लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो निचला सदन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न पूछा है कि लोकसभा को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सदन, ऑप्शन बी अस्थाई सदन, ऑप्शन सी है निचला सदन, ऑप्शन डी है संघीय सदन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, निचला सदन होता है इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 में पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। ऑप्शन ए मनोनयन, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। प्रश्न है ऑप्शन ए मनोनयन, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है, प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो ऑप्शन है 4 वर्ष का, ऑप्शन बी 5 वर्ष का, ऑप्शन सी 6 वर्ष का, ऑप्शन डी अस्थाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 5 वर्ष का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है, यह आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। प्रश्न है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति भंग कर सकता है। यानी लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए में है 500, ऑप्शन बी में है 530, ऑप्शन सी में है 545, ऑप्शन डी में है 552। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी 552 है। कितना है, 552 है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य की जो संख्या वो कितनी है, 552 है। ये याद रखना, हमेशा याद रखना है कि लोकसभा के सदस्य की संख्या 552 है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्य वो कितने हैं। तो ऑप्शन ए है 540, ऑप्शन बी है 545, ऑप्शन सी 543, ऑप्शन डी 550। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान की अगर हम बात करें तो 543। तो वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो 543 होते हैं। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 6 को, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन ए में है 540, ऑप्शन बी है 545, ऑप्शन सी है 543, ऑप्शन डी है 550। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 543 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 7 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सभापति, ऑप्शन बी चेयरमैन, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी उपाध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो स्पीकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं क्या पूछा है। तो प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी लोकसभा सदस्य करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो कौन करता है, तो लोकसभा सदस्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आपको याद रखना लोकसभा सदस्य। प्रश्न संख्या 8 को एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा सदस्य, ऑप्शन डी है राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लोकसभा सदस्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 में कहते हैं कि लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए।
ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी 25 वर्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर 25 वर्ष होगा, याद रखना आपको। प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में, 1955 में, ऑप्शन नंबर डी में क्या था 1955 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1952 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से हम लोग 10वें प्रश्न को पढ़ेंगे कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 1950 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन नंबर सी में है 1952 में, ऑप्शन नंबर डी है 1955। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952 में। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे। लोकसभा में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है। तो लोकसभा में जो धन विधेयक है कहाँ प्रस्तुत होता है, ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लोकसभा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी लोकसभा में जो धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 11 को पढ़ेंगे। पूछा है कि लोकसभा में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है। तो ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लोकसभा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 12 में देखें तो प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी विपक्ष का नेता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न पूछा है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का जो नेता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या अगर हम 13 में देखें तो कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो किस सदन में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है किसी में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लोकसभा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी अविश्वास जो प्रस्ताव है वो किस सदन में लाया जाता है, तो लोकसभा में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लोकसभा हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो लोकसभा में। प्रश्न संख्या 14 में पूछा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि लोकसभा भंग होने पर क्या होता है। ऑप्शन ए सरकार बनी रहती है, ऑप्शन बी सरकार गिर जाती है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी राज्यसभा भंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकार गिर जाती है। लोकसभा भंग होने पर क्या होता है, सरकार गिर जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो प्रश्न संख्या 15 में पूछा है कि लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। तो लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 10 यानी 10, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कोई ना 1 होता है, ना 2 होता है, ना 10 होता है। लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, तो कोई नहीं, मतलब इनमें से 1, 2, 10 कोई नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 16 में देखें तो प्रश्न संख्या 16 में पूछा है कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 80, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 81। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी अनुच्छेद 81 के अंतर्गत है। ठीक है, लोकसभा का गठन किसके कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये मस्ट VVI प्रश्न हो गया। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 79, ऑप्शन सी अनुच्छेद 80, ऑप्शन डी अनुच्छेद 81। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 17 में पूछा है दोस्तों कि लोकसभा में प्रश्नकाल किसके लिए होता है। तो लोकसभा में जो प्रश्नकाल है वो किसके लिए होता है। ऑप्शन ए कानून बनाने, ऑप्शन बी सरकार से प्रश्न पूछने, ऑप्शन सी बजट पारित करने, ऑप्शन डी शपथ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सरकार से प्रश्न पूछने के लिए होगा। तो प्रश्न संख्या 17 में पूछा है कि लोकसभा में प्रश्नकाल किसके लिए होता है। तो सरकार से प्रश्न पूछने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, याद रखना है आपको। प्रश्न संख्या 18 में देखें तो प्रश्न संख्या 18 में पूछा है कि लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होता है। तो ऑप्शन है 4 वर्ष में, ऑप्शन बी 5 वर्ष में, ऑप्शन सी 6 वर्ष में, ऑप्शन डी 7। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 5 वर्ष में होता है। लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होता है, 5 वर्ष में होता है, नॉर्मली आपको याद रखना है।
ये बेसिक क्वेश्चन सब हो गया आपका। तो प्रश्न संख्या 19 में पूछा है कि लोकसभा का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी संसद भवन, ऑप्शन डी नीति आयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संसद भवन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा का सचिवालय कहाँ स्थित है, तो संसद भवन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 19 को पढ़ेंगे। लोकसभा का सचिवालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी संसद भवन, ऑप्शन डी नीति आयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद भवन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। चलिए, प्रश्न संख्या 20 में पूछा है कि लोकसभा में सरकार किस आधार पर बनती है। लोकसभा में जो सरकार है वो किस आधार पर बनती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति की इच्छा, ऑप्शन बी बहुमत, ऑप्शन सी राज्यसभा समर्थन, ऑप्शन डी न्यायालय। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहुमत हो जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा में जो सरकार है किस आधार पर बनती है, तो बहुमत के आधार पर बनती है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 21 में पूछा है कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए एम अनंत शयनम अयंगार, ऑप्शन बी में है जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है पंडित नेहरू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवी मावलंकर। याद रखना है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, जीवी मावलंकर था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जीवी मावलंकर जो था वो लोकसभा का पहला अध्यक्ष था, ये याद रखना है। प्रश्न संख्या 22 में पूछा है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है डिप्टी स्पीकर, ऑप्शन बी सहायक स्पीकर, ऑप्शन सी चेयरमैन, ऑप्शन डी सभापति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा के जो उपाध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो डिप्टी स्पीकर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 23 में पूछा है कि दोस्तों कि लोकसभा में बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी स्पीकर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्त मंत्री। लोकसभा में बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 में पूछा है दोस्तों, अगर हम बात कर ले तो लोकसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एमएलए, ऑप्शन बी एमएलसी, ऑप्शन सी एमपी, ऑप्शन डी आईएएस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी एमपी कहा जाता है। याद रखना है कि लोकसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है, एमपी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 25 की अगर हम बात करें, सबसे लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कॉमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना तो है ही। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है राज्यों का, ऑप्शन बी न्यायपालिका का, ऑप्शन सी जनता का, ऑप्शन डी राष्ट्रपति का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनता का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहता है कि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो जनता का करती है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखना है, जनता। ठीक है, तो लोकसभा जो है किसका, एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे हम लोग। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का, न्यायपालिका का, कि जनता का, कि राष्ट्रपति का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी जनता का करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।